हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। हम में से कई सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो सोचते हैं और कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी पैसों की समस्या का उनको समाधान नहीं मिल पाता। जो गरीब लोग हैं गरीबी में जी रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वह अमीरी में जी रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीबी से जूझ रहे हैं? ये बात अगर आपको पता चल गई तो आपके जीवन में भी पैसों की चल रही हर समस्या दूर हो जाएगी और जितने आपको पैसे की धन की ज़रूरत है उससे कहीं गुना परमेश्वर आपको देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अक्सर मसीही लोग पैसे के बारे में सोचते हैं तो वे क्या होते हैं, अंदर ही शर्मिंदा होते हैं। उनको लगता है कि पैसे के बारे में सोचना गलत है, लेकिन पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं है। जैसे हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बाहरी जीवन को जीने के लिए हमारे पास धन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप से धन का प्रयोग किया गया, इसलिए धन के पैसों के क्या है बारे में सोचना गलत नहीं है, बल्कि पैसों के धन के बारे में ज़्यादा सोचना, लालच करना गलत है। जैसे कि आपके पास अगर ज़्यादा है फिर भी आप उसको और पाने की चाह रख रहे हैं, फिर भी आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, किसी को धोखा देकर या फंसा कर क्या करें आप पैसे ले लें, तो ये गलत है, ये लालच है। हमें पैसा कमाना तो है लेकिन पैसे के लिए, धन के लिए लालची नहीं होना। तो ये कौन सी बात है जिससे पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात है हमारे अंदर अपने मन में सोचने की। जी हाँ भाइयों, अवचेतन मन ही है जो हमारी सारी इच्छाएं, सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता तक पहुँचाता है। यदि आप अवचेतन मन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे शरीर में दो तरह के मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। जो हमारा अवचेतन मन होता है वह हमारे ख्याली विचारों को रोकने का काम करता है। और जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन हमारा चेतन मन जो है वह कहता है, हमारे उस विचार को रोक देता है। वह कहता है कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा आ ही नहीं सकता। तो हमारा चेतन मन वो नकारात्मक सोच रखता है और हमारे विचारों को, हमारे सपनों को रोक देता है। हमारा दूसरा मन है वह है अवचेतन मन। वह जो होता है वह बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक होता है। हम हमारे मन में जो सोचते हैं, अगर वो सोच रहे हैं तो हमारा अवचेतन मन में चली जाती है बातें। तो फिर वह कैसी होती हैं? जैसे हमने सोचा है वैसे ही हमारे जीवन में कार्य होता है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम अपने मन में सोच रहे हों कि मुझे 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिलने वाली है और मिलेगी। जब हमारा ये सोचना अवचेतन मन में चला जाता है तब हमारा अवचेतन मन की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, हमारे उस सोच को हमारे शरीर से ब्रह्मांड तक ले जाती है और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी उस सोच को, हमारी उस इच्छा को, जो भी हम सोच रहे हैं उसको स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास भेज देता है। और जो सोच रहे हैं हमारे स्वर्गीय के पिता के पास वह जाता है और हमें 100% जवाब मिलता ही है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो हमारे मन में बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारे पास पैसा हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, फिर भी हमारे साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं होता जैसे कि हम सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में चल रही सोच एक ऐसा ही अवचेतन मन में नहीं जाती। पहले तो वो जो आप सोच रहे हैं वो बात हमारे चेतन मन में चली जाती है। वो हमारे चेतन मन को जो उसकी सोच है वहीं उसको रोक देती है और वो सोच हमारे अवचेतन मन तक जाती ही नहीं। और जो सोच हमारे अवचेतन मन में नहीं जाएगी तो जैसा आप सोचेंगे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हमें हमारी सोच को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना हमको ऐसे ही नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगी, हमें ये प्रार्थना हमारे अवचेतन मन के साथ पूरे विश्वास से करनी है। तो चलिए ये प्रार्थना कब और कैसे करनी है जानते हैं इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रार्थना हमें रात को सोने से पहले करनी है, क्योंकि सोने से पहले जो हमारा चेतन मन है उसकी शक्ति कम हो जाती है और हमारे अवचेतन मन की शक्ति और उसकी जो एनर्जी है
उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तभी हम अपने बिस्तर में सोते समय ये प्रार्थना करें और प्रार्थना हमें हमारे मन में ही करनी है और प्रार्थना हमें पूरे विश्वास के साथ करनी है कि हमारे साथ जो हम मांग रहे हैं वैसा ही होगा। प्रार्थना में हमें बोलना है, हे मेरे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने मेरे जीवन में जो चल रही है पैसों की सारी परेशानी को हल कर दिया। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने मेरे जीवन में पैसों की बारिश कर दी है। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे अपने पूरे मन से धन्यवाद देती हूँ कि जो भी मैं मांग रही हूँ वह आप कर रहे हैं, कि आपने पवित्र दृष्टि से मेरे जीवन को सुखमय कर दिया है और आपके आशीर्वाद ने मुझे इतना पैसा दिया है कि मेरी हर एक ज़रूरत पूरी हो गई है। तो आपको ये प्रार्थना करते समय ये नहीं सोचना है कि ये होगा कि नहीं होगा या कब होगा या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। आपको सिर्फ फील करना है कि ये सच में मेरे साथ हो रहा है, सच में मेरे पास पैसे आ रहे हैं। आपके पूरे विश्वास के साथ आपको ये प्रार्थना करनी है और जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप अपने मन में ऐसा बोलते रहिए और ये प्रार्थना को करते रहिए और इस चीज़ों को फील करिए कि सच में आपके पास इतना पैसा आया है। प्रार्थना करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारे मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, बल्कि हमें ऐसा फील करना है कि हमारे जीवन में चल रही हर एक पैसों की समस्या हल हो चुकी है और मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको अपने मन में नकारात्मक गलत विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही आपके साथ घटेगा भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, हमें प्रार्थना करते समय हमारे मन में सकारात्मक और अच्छे ही विचारों को लाना है, ताकि जो भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना, हमारी सोच हमारा अवचेतन मन में जाती है और हमारा जो अवचेतन मन है वह एक सकारात्मक एनर्जी तैयार करता है और वही एनर्जी ब्रह्मांड में चली जाती है और हमारे मन से इस प्रार्थना को परमेश्वर तक की भेज देती है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थना का फल हमें देते हैं तो प्रार्थना हमें लगातार 21 दिन तक करनी है। फिर चमत्कार देखिए, आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी चीज़ें भी आपके साथ घटेंगी। जो भी आप प्रार्थना में बोल रहे हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, उसी तरह आपके साथ होने लगेगा। कई सारे लोगों ने इस अवचेतन मन की प्रार्थना को आजमाया भी है और उन सब ने हासिल भी किया है जो उनको चाहिए था। तो मेरे कहने से आप सिर्फ ये प्रार्थना को एक बार करके देखिए और मैं इस चीज़ का आपको बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में चल रही हर एक समस्याएं मिट जाएंगी और आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रार्थना करेंगे और इसको आप ज़रूर आजमाएंगे। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रार्थना को करने पर आप अपने मन में पूरा विश्वास रखिएगा। किसी भी तरह से आप अपने मन को दूसरी तरफ मत लेके जाइएगा या अपने मन में गलत चीज़ों को मत लेके आइएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करिए, क्योंकि बाइबल भी हमें कहती है कि यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और वैसा ही हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इस चीज़ों को अपने जीवन में लागू भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वह भी इसके बारे में जान सकें। और यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।